मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस टॉपिक में हम बातें करेंगे कि अगर हमारे घुटने में प्रॉब्लम शुरू हो गया है, हमारी एज 30-35 से ऊपर हुई है और हमें घुटने में दर्द शुरू हो गया है, तो कुछ एक्सरसाइज, कुछ एक्टिविटी अगर हम घर पे कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर घुटना में जाम होना या फिर घुटने के रिप्लेसमेंट का जो नौबत आ जाता है उसको हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। 100% नहीं आने दे सकते हैं कि अपने पैरों को बिल्कुल बेड के ऊपर रख लेंगे। उसके बाद अपने पंजों को, ये जो आगे पंजा है, इस पंजे को हम अपनी तरफ खींचेंगे। जितना बार हमें खींचा सकता है उतना बार खींचेंगे। 5-7 सेकेंड 10 सेकेंड रोकेंगे, उसके बाद रिलैक्स। उसके बाद आगे जितना मेरा पैर खींचा सकता है मैं आगे पूरे पंजे को आगे में खींचूंगा और 10 सेकेंड वहां भी रोकूंगा और उसके बाद फिर रिलैक्स। इस तरह से अगर हम 10 से 15 बार कम से कम कर लेते हैं और घर पे बैठे हैं और घर पे एक्सरसाइज करना है, तो इसको करने के लिए अलग से कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। हम जब भी घर पे फुर्सत में है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, दिन भर में हम 10 बार भी अगर हमको मौका मिलता है तो हम 10 बार भी, जिस घुटने में दर्द है उस घुटने में और जिसमें नहीं है उसमें भी, दोनों पैर का हम एक्सरसाइज करते चलेंगे। अगर हम इस तरह से कर लेते हैं तो हमारा महीना 2 महीना से हुआ ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर जॉइंट में घुटने में दर्द होना जो शुरू हुआ था, वह दर्द हमें बहुत हद तक कम होने लगेगा। इसके बाद, इस एक्सरसाइज के बाद आगे जो करेंगे, यह भी एक एक्टिविटी ही है कि अपने पंजों को बिल्कुल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घुमा लेते हैं तो हमारा एक्सरसाइज बहुत ही हद तक हो जाता है। यह दूसरा एक्सरसाइज कहें या दूसरा एक्टिविटी कहें, यह हमारा बहुत बड़ा सा एक्सरसाइज नहीं है। ये हम अपने घर पे बैठ करके एक एक्टिविटी के रूप में कर सकते हैं। जब भी हमें फुर्सत मिलता है हम आगे पीछे बाएं दाएं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने पंजों को कर लेंगे, तो इससे हमारा घुटना मजबूत होता है और इसमें होने वाला दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। अब रह गई बात कि अगर हमारे घुटने जाम हो गए हैं, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि हमारा घुटना जाम हो गया, पूरा नीचे सीधा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका एज 50-55 के आसपास हो गया है, पैर ऐसा ही मुड़ा रहता है, सोते भी हैं तो पैर ऐसा ही रहता है, मोड़ते हैं तो इस तरह से रहता है। तो हम इसको सीधा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें कुछ भी गर्म चीज से पहले हमें इस घुटने को सेकना होगा। 5 मिनट 7 मिनट, जैसे गर्म कपड़ा से भी हम सेक सकते हैं या फिर गर्म करने का एक जेली आता है, अमेज़न फ्लिपकार्ट पे मिलता है, उससे भी हम सेक सकते हैं। उसके बाद तेल लगा लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा सेक लेंगे। उसके बाद हम इसको अपने घुटने को नीचे की तरफ दबाएंगे, बिल्कुल नीचे की तरफ दबाएंगे। हमारा घुटना अगर मुड़ा हुआ है तो हम इसको दबाएंगे, जितना हमसे दब सकेगा उतना दबाएंगे। किसी का तो बिल्कुल सीधा रहता है, इसके बाद भी दर्द होने लगता है। किसी का घुटना बिल्कुल मुड़ा हुआ रहता है, इतना मुड़ा हुआ रहता है कि इससे ज्यादा सीधा नहीं होता है। तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वह पहले जैतून का तेल लगा ले, 5 ml के आसपास पूरे घुटने पे अच्छी तरह से मालिश कर लें। अपने जो ये पटेला है इसको बायां दायां करके इसको थोड़ा सा फ्री कर लें। आप जब बायां दायां पटेला को करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यहाँ पर कट की आवाज आती है। बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर हैं जिनका पटेला को हल्का सा मूवमेंट कराते हैं तो वहाँ पर घुटने में पटेला के पास कट की आवाज आती है। चिंता ना करना है, बिल्कुल यह एक्सरसाइज से बहुत ही जल्दी ये रिकवर कर जाएगा, क्योंकि वो लिगामेंट का जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो थोड़ा सा कम जाती है, जिस कारण कट की आवाज आने लगती है पटेला के पास। दोस्तों, अगर हम तेल लगा करके पटेला को थोड़ा सा बाएं दायां आगे पीछे घुमा लेते हैं, इसमें कहीं कोई दर्द नहीं होगा। चाहे आपको घुटने में दर्द है, लेकिन ये पटेला जो ऊपर में चक्री होता है, इसको हम बिल्कुल रिलैक्स मोड में पैर को रखेंगे और पटेला को बायां दायां करके अगर हम घुमा लेते हैं तो यह हमारा एक और एक्टिविटी इसमें जुड़ गया और ये हमारे घुटने के दर्द को भी कम करने में मदद करेगा। इसके बाद बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका दोनों घुटना में जाम हो चुका होता है, बहुत दर्द होता है, स्वेलिंग हो चुका होता है।
मेनिस्कस टियर होता है या फिर मेनिस्कस टियर किसको कहते हैं, मेनिस्कस टियर किसको कहते हैं कि उनके इंटरनल पार्ट में ही उनका जो कार्टिलेज है वह कार्टिलेज निकलना शुरू हो गया और साइड में आप देखेंगे इस साइड चाहे इस साइड उनको दर्द रहता है, स्वेलिंग भी रहता है, बहुत सारे दवाइयाँ खाते हैं, दर्द की दवाइयाँ खाते हैं तो कम होता है और ऐसे फिर दर्द रहता ही रहता है। तो उनके लिए सबसे बेहतर है कि पहले तो आप यह तीनों एक्सरसाइज कर लें, यह तीनों एक्टिविटी कर लें। उसके बाद क्या करना है, आपको लेट जाना है। लेट जाना है, लेटने के बाद हमें सबसे पहले जिस पैर में प्रॉब्लम है उस पैर को हम एड़ी रगड़ते हुए पैर सीधा करेंगे, बिल्कुल जितना हम कर सके। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो तो आपका पूरा सीधा नहीं हो तो आप पूरा सीधा कर सकते हैं। इस तरह से एक झटका नहीं देना है लेकिन एक फोर्स लगाना है ताकि हम पूरा इसको सीधा कर सके। फिर इसको एड़ी को रगड़ते हुए ही पीछे जितना दूर हो सके उनको मोड़ना है। यह एक्टिविटी भी हमें बहुत हद तक हमारे जान घुटने को ठीक करने में मदद करता है। ये बिल्कुल सीधा करना है और फिर इसको मोड़ना है, फिर सीधा करना है, फिर मोड़ना है। हम अगर कोई भी एक घुटना में दर्द है तो हमें जो भी एक्टिविटी उस घुटना में करना है दूसरा घुटना में भी हमको वही एक्टिविटी सेम करना है। हम घर पे ही हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के यहाँ जाकर के हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हमको 10-15 मिनट आधा घंटा अगर समय लगता है तो कोई बात नहीं, हमें यह एक्सरसाइज भी करना है। उसके बाद जो चौथा या पांचवा एक्सरसाइज जो कहें उसके लिए हमें क्या करना होगा, यह दोनों पैरों को हमको हवा में ही साइकिल चलानी होगी। हवा में साइकिल चलाने के लिए हम बिल्कुल इस तरह से दोनों पैरों को एक जिस तरह से साइकिल चलाया जाता है, शुरुआत में तो आप देखेंगे कि जब घुटने में दर्द रहता है तो साइकिल चलाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है या फिर आपके घुटने में यहाँ पर कट कट की आवाज भी आ सकती है। अगला एक्टिविटीज में ये है कि आप अपने पैर को बिल्कुल 90 डिग्री तक मोड़ लें और अपने दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ लें, जैसा कि मैं पकड़ा हुआ हूँ इस तरह से पकड़ लें और अपने पैरों को सीधे ऊपर की ओर खींचें। जितना तक मेरा ऊपर खिंचा सकता है उतना तक खींचेंगे। उसके बाद धीरे धीरे रिलैक्स आगे ले जाएंगे, अपने पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। आप देखेंगे कि इस एरिया में हमारा स्ट्रेच आना शुरू हुआ है। तो जैसे जैसे आपका स्ट्रेच आना शुरू होगा उस तरह से आपकी हैबिट बनेगी और आपको जल्द से जल्द घुटने में दर्द होना कम होगा। आप इस तरह से करने के बाद आप यहाँ पर भी इस मूवमेंट को भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हमारे थाई मसल्स और काफ मसल्स दोनों का एक्सरसाइज हो जाता है। तो हमें दोनों पैरों को इस तरह से करना है तो आपको 100% जो घुटने में दर्द हो रहा था वह ठीक हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के छोटा छोटा एक्सरसाइज मैं हमेशा लाते रहता हूं इस चैनल पे, इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ताकि आप अपना रिपोर्ट या अपना एक्सरे हम तक पहुंचा सकें और सजेशन ले सकें कि कौन सा एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका घुटने की गैप की कमी हो गई है, तो उसके लिए मैंने आई बटन पे जो लिंक आ रहा है इस पे आप जरूर क्लिक करके देख लेंगे ताकि आपको गैप की कमी को कैसे हम बढ़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसका बिल्कुल डिटेल से दिया हुआ है। आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। साथ में अगर ग्रीस की कमी हो गई है, कार्टिलेज की कमी हो गई है तो उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पूरा प्लेलिस्ट, घुटने का एक्सरसाइज का पूरा प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इत्मीनान से जब भी आपको फुर्सत हो 10-15 मिनट आधा घंटा समय निकाल करके आप वीडियो को देख लें। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक पे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।